जी आदरणीय संघ, अब हम बोर्ड गठन की तरफ चलते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सबसे पहले आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी को। आदरणीय आचार्य जी, आप अपनी अनुमति दें। बोर्ड गठन में आप पहले आचार्य बने। जी, आदरणीय संघ को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी अनुमति है। जी, दूसरे आचार्य के तौर पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय आचार्य अरुण जी को। आदरणीय आचार्य अरुण जी, क्या आप अनुमति देते हैं अपनी सहमति? स्वीकार है। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद। और तीसरे आचार्य मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी। क्या आप सुन रहे हैं आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी? आप अपनी सहमति प्रदान करते हैं। आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी, ये शायद नहीं सुन पा रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य सिमलता जी को। आदरणीय आचार्य सिमलता जी। जी आचार्य जी, स्वीकार। आप जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। चौथे आचार्य के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य अशोक जी आपको। आदरणीय आचार्य अशोक जी, आप अपनी सहमति देते हैं? बोर्ड में आप चौथे आचार्य जी के रूप में हैं। आदरणीय आचार्य अशोक जी। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। जी, और पांचवें आचार्य के तौर पर मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्राचार्य जी आपको। आदरणीय प्राचार्य जी, आप सहमति देते हैं अपनी? जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। तो आदरणीय अनुपमा जी, आप तैयार हैं परीक्षा के लिए? जी आचार्य जी। जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो क्या आप वीडियो ऑन करके परीक्षा देंगे या फिर वीडियो बंद करके? आप जैसे कहें आचार्य जी। जिसमें आपको सुविधा हो आदरणीय जी। संग में ये छूट है अभी। मैं कैसे भी दे दूंगी वीडियो, ऑन करके भी दे सकती हूँ, ऑफ करके भी दे सकती हूँ, जैसे संघ की सहमति हो। जी आदरणीय जी, तो नियम जी आदरणीय निशा जी, कृपया आप आचार्य जी आप आमंत्रित हैं, बताएं। जी आचार्य जी, अगर आदरणीय जी वीडियो ऑन कर रहे हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि धम्पर ट्रस्ट से अभी किसी को एंट्री नहीं देना, किसी अनजान को। बाकी ठीक है, बस कुछ ही टाइम का बात है, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा टेस्ट होने में। किसी को एंट्री नहीं देना, बस ये रिक्वेस्ट। जी जी आदरणीय आचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद, आभार आपका। जी आदरणीय जी, और कृपया शीघ्रता से आप यह सुनिश्चित कर दें संघ के समक्ष कि आपके पास में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, और कैमरा ऑन करके आप अपने आसपास दिखा दें, फिर एक जगह स्थापित कर दें। जी आचार्य। आप अपने नीचे की तरफ जो है पैरों की तरफ दिखा दें कि कोई ऐसी सामग्री न हो आसपास में। जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। ठीक है, एक जगह आप स्थापित कर सकती हैं, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अब हमारे जो बोर्ड में पहले आचार्य जी हैं उनको। आदरणीय प्राचार्य जी, आपका माइक ओपन है, यदि आपको कोई बात रखनी है तो आप शीघ्रता से अपनी बात रखें। जी, बहुत बहुत साधुवाद।
आमंत्रित हैं, कृपया अपने प्रश्न रखें। जी आदरणीय संघ, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय अनुपमा जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय आदरणीय आचार्य जी। आदरणीय अनुपमा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप धम्मपद की पहली गाथा सुनाएं और उसका हिंदी अर्थ भी बताएं। धम्मपद की पहली गाथा। जी जी आदरणीय जी। जी। मनोपुपंगमा धम्मा मनुसेठा मनोमया मनसाचे पदुथेन भासति वा करोति वा ततोनं दुःखमन वेति चक्कं वा वहतो पदं। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वह मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। जी आदरणीय जी, बहुत अच्छे। दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि जो धम्मपालन गाथा है उसका वाचन करें पाली में और उसका हिंदी अर्थ भी बताएं। जी। धम्मपालन गाथा। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय संचालक महोदय, आगे बढ़े। जी आदरणीय आचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य अरुण जी आपको। आदरणीय आचार्य अरुण जी, कृपया अपने प्रश्न रखें। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय अनुपमा जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय आदरणीय आचार्य जी। जी मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि आप तृष्णाशील याचना का वाचन करें और भी समझाएं। जी। ओकास अहं भंदे तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास अहं भंते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भंते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर, मैं 30 शरण सहित पंचशील धर्म की याचना करती हूँ। अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए पूज्यवर। दूसरी बारी पूज्यवर, तीसरी बारी पूज्यवर। जी अब मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे। पंचशील का तीसरे शील का वाचन करें आप, अर्थ ही समझें। पंचशील का तीसरा शील। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं मिथ्या आचरण यानी व्यभिचार से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। जी संचालक महोदय जी, कृपया आगे बढ़ें। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। आदरणीय आचार्य सिमलता जी, आप आमंत्रित हैं, कृपया आदरणीय जी से अपने प्रश्न रखें। जी आदरणीय जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय आदरणीय आचार्य जी। जी मेरे धम्मपद का चौथा पद बताएं, अर्थ समेत। जी। अकोठी मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये च तंग न उपनेहंती वेरंग तेसु वसमती। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखते उनका वैर शांत हो जाता है। जी दूसरा सवाल है मेरा, नमन का वाचन करें, अर्थ भी बताएं साथ में। जी। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक सद्बुद्धों को नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णता निरंतर स्थापित कर अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया
और काम, क्रोध, लोभ, मोह, देश, ईर्ष्या, राग इत्यादि को अपने चित्त से बाहर निकालकर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी आचार्य जी आगे बढ़े। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य अशोक जी को। आदरणीय आचार्य अशोक जी, आप आमंत्रित हैं, कृपया अपने क्वेश्चन रखें। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका। आदरणीय अनुपमा जी, जय भीम नवोदय। जय भीम नवोदय आदरणीय आचार्य जी। आदरणीय जी, मेरा पहला प्रश्न होगा कि क्षमा याचना का पाली भाषा में पढ़ करके उसका हिंदी अनुवाद करें। जी आचार्य जी। ओकास वंदामि भन्ते द्वार्तेन मया तत्तंग सब्बंग अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वार्तेन मया तत्तंग सब्बंग अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वार्तेन मया तत्तंग सब्बंग अपराधं क्षमतु मे भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए भन्ते। 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो भी अपराध हुए होंगे उन सब को क्षमा कीजिए भन्ते। दूसरी बार भी भन्ते, तीसरी बार भी भन्ते। जी बहुत बहुत साधुवाद। मेरा दूसरा प्रश्न होगा, धम्मपद की 5वीं गाथा का वाचन करके उसका अर्थ बताएं। जी आचार्य जी। नाही वेरेन विरानी समनत्तित बुधाचनं आवेरन च सम्मति ऐस धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, आवैर से ही शांत होते हैं। यही संसार का सनातन नियम है। जी बहुत बहुत साधुवाद। आगे चले। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। जी आदरणीय प्राचार्य जी, आप आमंत्रित हैं, कृपया अपने प्रश्न रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं कहना चाहूंगा कि पंचशील का पहला और आखिरी दोनों वचन करके और हिंदी अर्थ बताऊं। जी जय भीम नमो बुद्धाय आदरणीय आचार्य जी। जी पहला पंचशील। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मैं प्राणी हिंसा से वृत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। आखिरी शील, 5वां शील। सुरामेर मज्ज पमाद थाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मैं नशीले पदार्थों के सेवन व प्रमाद से वृत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब हम पद के तीसरे पद का वाचन करें और अर्थ बताएं। जी आचार्य जी। अकोची मंग अवधि मंग अजनी मंग अहासी में ये च तंग उपने हंती वेरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक महोदय आगे। जी आदरणीय प्राचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद, आभार आपका। जी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय आचार्य नीलम्बोध जी, कृपया अपने मार्क्स बता दें। जी आदरणीय संघ 95। जी 95। जी आदरणीय आचार्य अरुण जी, कृपया अपने मार्क्स बताएं आप। जी 95। जी आदरणीय आचार्य सुमलता जी, आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, कृपया अपने मार्क्स बताएं। जी 95। जी आदरणीय आचार्य अशोक जी, आप आमंत्रित हैं, कृपया अपने मार्क्स बताएं। जी 92। जी आदरणीय प्राचार्य जी, आप भी अपने मार्क्स बता दें। 93। 93। जी 1 मिनट बस रुकें आदरणीय संघ।
जी, आदरणीय अनुपमा जी को 470 नंबर प्राप्त हुए हैं। 94%। जी आदरणीय संघ, काफी अच्छे नंबर हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय आचार्य निशा जी को। आदरणीय आचार्य निशा जी, आप आमंत्रित हैं। आपके प्रशिक्षक के साथ में जो आज बोर्ड गठित था, जिन्होंने परीक्षा ली है, कोई भेदभाव या गलत तरीके से तो परीक्षा नहीं ली गई, कहीं कोई किसी ने मार्क्स कम तो नहीं दिए? आप आमंत्रित हैं, कृपया बताएं। ये 92 मार्क्स कौन दिया? जी आदरणीय आचार्य अशोक जी ने। जी आचार्य जी, 92 मार्क्स कहाँ कहाँ पे आपने काटा है, थोड़ा सा बताएंगे? आदरणीय जी, बताने की जरूरत नहीं होती है इसमें। जी मतलब ये इस तरह से कि वाचन में ध्वनियों में त्रुटियां आई हैं, ताकि मैं भी थोड़ा सा ध्यान दे सकूं। मेरे को आगे और स्टूडेंट मिलेगा ना, इस वजह से। हाँ, थोड़ी वाचन में और कुछ हिंदी बताने में कुछ थोड़ी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए थोड़ा नंबर घट के ज्यादा नंबर नहीं काटे हमने। ठीक है। सवाल क्या था आपका? जी आदरणीय आचार्य जी, मैं बताना चाहूंगा जी। आदरणीय आचार्य अशोक जी ने क्षमा याचना पूछी थी और आदरणीय जी ने 5वीं गाथा का वाचन और हिंदी अर्थ। जी आदरणीय आचार्य जी। 93 मार्क्स कौन दिया? आदरणीय प्राचार्य जी ने। आचार्य कौन है? आदरणीय प्राचार्य हरिदास जी, संघ नायक जी हैं। जी आदरणीय जी, आपने किस किस पे कहाँ पे मार्क्स काटा है? मैंने मार्क्स काटा नहीं है, मैंने 3 नंबर एक्स्ट्रा दिया है। नहीं, मतलब कहाँ कहाँ पर थोड़ा सा काटा है, बता दीजिए। अच्छे वाचन के चलते मैंने 3 नंबर एक्स्ट्रा दिया है। हाँ, लेकिन बाकी का कहाँ पे काटा है? जब एक्स्ट्रा दिया तो काटने का कहाँ प्रश्न आता है? तो आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि अच्छा है तो? हैं? हाँ, बढ़ा सकते थे। जी, तो बताएं। नंबर बढ़ा सकते थे। कुछ नहीं। हाँ, तो ठीक है, बढ़ा दीजिए। लेकिन वाचन करते आपने सुना होगा, बीच में रुक गए थे। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपने मार्क्स दिया ना, आपने मार्क्स दिया, और मैंने ये पहले सवाल किया था कि कहाँ पर दिक्कत आया है। लेकिन आपका जवाब ये था, सुनिए तो सही, आपका जवाब ये था कि अच्छा वाचन है और एक्स्ट्रा मार्क्स दिया है। मैंने जो पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया ना। हाँ, दोबारा प्रश्न करें। दोबारा कहाँ पे त्रुटि आया है, कहाँ पे क्या आया है, किधर किधर कहाँ गलत हुआ है, थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मुझे और स्टूडेंट मिलेंगे तो उनको भी तो ध्यान से सिखाना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बताएं। बीच में रुके थे, जिसके चलते 90 नंबर है। नहीं रुकते तो 95 से ज्यादा नहीं दिया जाता है। बीच में, वाचन के बीच में थोड़ा सा रुके थे ना जी, लेकिन उसको कंप्लीट किया उन्होंने, जिसने 3 नंबर में एक्स्ट्रा दिया। जी आदरणीय प्राचार्य जी और आदरणीय आचार्य जी, मैं 1 मिनट
रोकना चाहूँगा अभी आपको, क्षमा चाहता हूँ इस बारे में। और हैंड राइज हैं, कृपया मैं एक बार हैंड राइज ले लूँ और फिर उसके बाद में यदि कोई दिक्कत हुई हो, आपत्ति हो, तो कृपया आप प्रस्ताव के तौर पर लिखवा भी सकते हैं आदरणीय आचार्य जी। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, पहले धमपद आईडी से हैंड राइज है। आदरणीय प्राचार्य जी, कृपया भी अपना माइक बंद कर लें। और आदरणीय आचार्य जी, बस 1 मिनट रुकें आप, क्षमा चाहूंगा मैं अभी, आपको मैंने रोका बीच में। आदरणीय धमपद आईडी से कृपया अपनी बात रखें शीघ्रता से। जी, मैं सभी संघ को जय भीम नमो बुद्धाय। आदरणीय प्राचार्य जी को 57 नंबर देने चाहिए थे, क्योंकि उनके 3 प्रश्न हो चुके हैं और उन्होंने पंचशील भी एक पहला और आखिरी पूछा है, तो उनको और बढ़ के नंबर देने थे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। जो प्राचार्य जी ने कम नंबर तो दिए हैं, ये तो मैं भी समझ रहा हूँ। जी आदरणीय आचार्य जी, बहुत बहुत आभार आपका, साधुवाद। आदरणीय वकील साहब जी, आप आमंत्रित हैं। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संघ। आदरणीय आचार्य निशा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पूरी तरह विश्वास है कि आपके प्रशिक्षु ने पूरी तरह से फ्लुएंट होकर धम्पद पाली में वाचन किया है? नहीं, फ्लुएंसी उतना सही नहीं था। तो फ्लुएंसी के कितने नंबर कटने चाहिए? 5। नहीं, कम से कम जो है 15 नंबर तो फ्लुएंसी के होने चाहिए। तो उस हिसाब से 5 नंबर बताया गया था उसका कटने का, नहीं वो तो त्रुटि का। जी जी, ठीक है। अब आचार्य का अपना भी मनोभाव होता है, तो उन्होंने जो है वैसे भी 3 नंबर एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो हमें उनके ऊपर भी कुछ छोड़ देना चाहिए, जो उनका विवेक है। फिर भी यदि आपको असंतुष्टि है तो संघ के समक्ष प्रस्ताव लाया जा सकता है, संघ उसका निर्णय कर सकता है। बहुत साधुवाद संघ। जी आदरणीय वकील साहब जी, बहुत बहुत साधुवाद, आभार। तो आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय आचार्य आदरणीय जी, ये जब आचार्य जब परीक्षा बोर्ड में होते हैं, जब वो अपना प्रश्न रखते हैं, प्रश्न बोलते हैं, मैं उसको बहुत प्रेम से सुनता हूँ। अब ये नंबर मैं पहले से दिए रहता हूँ, जैसे उनका जो प्रश्न आंसर खत्म होता है तुरंत नंबर देता हूँ कि इस तरह से भाषण किया गया है, उस हिसाब से। बाद में जो लाल से लिखा गया है, वो जो आचार्य नंबर बोलते हैं वो लिखता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे नंबर देने में और जो आचार्य नंबर दिए हैं उसमें कितना फर्क है, आप देख लीजिए। जी आदरणीय प्राचार्य जी, आपको क्या लगता है मैं गलत करूंगा? क्यों गलत करूंगा? आदरणीय संघनायक जी, इस तरह से आप इस तरह से ना बोलें कि आपको क्या लगता है कि मैं गलत करूंगा। ये उनका अधिकार है, क्योंकि उनसे पूछा गया है संघ के द्वारा कि क्या आप जो आपके मेरा भी अधिकार है कि अगर मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं गलत करूंगा। लेकिन संघ ने आपसे पूछा नहीं कि आपको कोई अपने डिफेंस में कुछ कहना है, आपको आरोप नहीं आया है। मैं संघ से तो बात नहीं किया, आदरणीय आचार्य धर्मनायक जी से बात कर रहा हूँ। आदरणीय संघनायक जी, आप इस तरह डायरेक्ट बात कर सकते हैं क्या बिना संचालक की अनुमति के? आज का अध्यक्ष भी हूँ मैं। जी ठीक है, लेकिन आप जो अभी बोर्ड के आचार्य हैं, परीक्षा लेने वाले, तो आपको संचालक के मार्फत चलना पड़ेगा, उनके माध्यम चलना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको मर्यादा को रखें आप जो है। अभी जो आदरणीय आचार्य निशा जी का जो सवाल है उसका जवाब आपने दे दिया। यदि वो आपसे संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं है तो वो संघ के समक्ष जो है प्रस्ताव लेकर आएँ और उस प्रस्ताव पर संघ निर्णय कर लेगा। तो इस तरह से हमें आपस में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय संचालक महोदय जी, आदरणीय आचार्य निशा जी से पूछ लें क्या वे संघ के समक्ष प्रस्ताव लाना चाहती हैं? जी
आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद मार्गदर्शन करने के लिए। जी आदरणीय आचार्य निशा जी, क्या आप जी आचार्य जी। जी आज के जो बोर्ड के सदस्य थे, जो आचार्य थे, उनके द्वारा नंबर जो दिए गए हैं उन पर यदि आपको अभी भी कोई असहमति हो तो आप प्रस्ताव ला सकती हैं संघ में। क्या आप नहीं, प्रस्ताव? मुझे सिर्फ त्रुटियों का पता था, फ्लुएंसी का मार्क्स भी कटेगा ये नहीं पता था। जी आदरणीय जी, तो आप अभी संतुष्ट हैं? हाँ। जी बहुत बहुत साधुवाद, आभार आपका। जी आदरणीय जी, आदरणीय आचार्य जी, आप आमंत्रित हैं। नीलम्बोध जी। माइक खोल लो। आदरणीय आचार्य नीलम्बोध जी, आपका हैंड राइज था, आप आमंत्रित हैं, अपनी बात रखें। जी आदरणीय संघ, बहुत बहुत साधुवाद मुझे अपनी बात रखने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। मैं आदरणीय अनुपमा जी से ही पूछना चाहती हूँ एक बार कि जो उनको मार्क्स मिले हैं, क्या वो उसमें संतुष्ट है? और जो उन्होंने वाचन किया है, जो उसका अर्थ किया है, क्योंकि उनसे बेटर लगता है मुझे कोई नहीं बता सकता। तो एक बार आदरणीय अनुपमा जी, आप अपनी बात रखें। जी जय भीम, नमो बुद्धाय सभी आचार्य प्रचार्य जी को। जी आचार्य जी, मैं संतुष्ट हूँ। अब मुझे क्या त्रुटि हुई है तो वो संघ ही बता पाएंगे कि क्या त्रुटि की क्या नहीं की, क्योंकि मैंने तो अपना बेस्ट दिया है। ठीक है आदरणीय जी, संघ आगे बढ़े। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय वकील साहब जी, आप आमंत्रित हैं। जी आदरणीय संघ, बहुत बहुत साधुवाद। और इस परीक्षा में मुझे लगता है कि सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपना कार्य किया है। प्रशिक्षु ने अपना पूरा जितना भी परिश्रम था किया और अपना 100% दिया है। और उनके जो आचार्य हैं तारीफ़ के काबिल हैं कि उन्होंने अपने प्रशिक्षु के लिए आवाज़ उठाई है। और निसंदेह इस प्रकार से अपने प्रशिक्षु के ऊपर जो है इतना भरोसा होना चाहिए। जो आचार्य अपने प्रशिक्षु पर मेहनत करेंगे वो इसी तरह से संघ के सामने उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ते हुए दिखाई देंगे। यह एक मिसाल पेश की है आदरणीय आचार्य निशा जी ने, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसी तरह से सभी आचार्य जो है अगर तन्मयता से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए कार्य करेंगे तो निसंदेह भारत को बौद्धमय होने से कोई रोक सकता है। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आचार्य निशा जी, धन्यवाद। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। जी आदरणीय आचार्य अरुण जी, आप आमंत्रित हैं। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी सबसे पहले तो आदरणीय आचार्य निशा जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सभी से प्रश्न किए, क्योंकि जब संघ जो परीक्षा बोर्ड में आचार्य होंगे तो सभी जागरूक रहेंगे इस तरीके के प्रश्न पूछने पर। और आदरणीय संघनायक जी से मेरा विशेष आग्रह है कि हमें हर परिस्थिति से गुजरना चाहिए और प्रेम पूर्वक, ब्रह्मता पूर्वक ही शब्दों का ध्यान रखते हुए जी सभी को जय गुरु होता है। जी बहुत बहुत साधुवाद, आभार आपका आदरणीय जी। और आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय संघ, अब समय समापन की ओर है। यदि किसी और प्रशिक्षक की परीक्षा होनी हो और वो आचार्य जी यहाँ पर उपस्थित हों तो कृपया हैंड राइज करें। जी आदरणीय आचार्य तिनका जी, आपका हैंड राइज है, आप आमंत्रित हैं। जी मैंने प्रशिक्षु के लिए नहीं हैंड रेज किया था। मुझे अनुपमा जी से उनके उसके पहले कि हम उन्हें आचार्य घोषित करें उसके पहले मुझे उनसे कुछ बात करनी है, तो आप आगे कार्रवाई बढ़ाएं फिर मैं बोलती हूँ। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद, आभार आपका। और मैं एक जो अभी प्रक्रिया होनी बाकी थी वो शेष रह गई है अभी, यानी कि रिजल्ट घोषित। तो आदरणीय संघ, काफी अच्छे मार्क्स प्राप्त करे हैं, क्योंकि अभी जो दूसरी चर्चा चलने लगी थी आदरणीय जी ने, जैसे जो है एग्जाम सीट होती है उसको निकलवा लिया एक तरीके से, इसी तरीके से होता है, तो उसमें चर्चा में मुझे ध्यान नहीं रहा। अभी आदरणीय संघ,
आदरणीय अनुपमा जी की जो परीक्षा हुई थी 94% उन्होंने मार्क्स प्राप्त किए हैं, 470%, 470 नंबर, 94%। तो सभी से निवेदन है कि कृपया अपनी माइक ओपन करें और साधुवाद करने के बाद उन्हें उपाधि दें आचार्य जी को। एक साथ करेंगे। साधु आदरणीय आचार्य अनुपमा जी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत साधुवाद भी आचार्य जी को, बहुत बहुत साधुवाद।